गली गली जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रही हैं, तो आप किस प्रकार उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आपसे जुड़े और आपके पार्टी को समर्थन दें? देखिए, इस समय जो प्रदेश में सरकार है, बहुत निरंकुश सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, आम जनता त्रस्त है। ऑलरेडी मुझे बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सब जान चुके हैं कि ये कमर तोड़ महंगाई है और इससे पूरी तरह से आम जनता परेशान है। बेरोजगारी है, कोई खुश नहीं, किसान हो चाहे बेरोजगार हो चाहे महिलाएं, उनके साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। बिजली बार बार कटौती हो रही है, उससे परेशानी हो रही है। तो हमारे जो कमलनाथ जी हमारे मुखिया हैं, माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने कहा है कि हम 100 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, 200 यूनिट हाफ करेंगे और किसानों का कर्जा भी माफ़ करेंगे और साथ ही साथ 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। और हमारी जो बहनें हैं, नारी सम्मान योजना के तहत उन्होंने 1500 रुपये हर महीने देने के लिए कहा है। और ये भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हमारे जो खासकर मनगवा विधानसभा में जो विकास अवरुद्ध है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी का जब विधायक बनेगा तो उससे ज़रूर विकास होगा, क्योंकि कांग्रेस की आने वाले विकास के लिए कुछ पूछना चाहूँगा। 2 पंचवर्षीय मतलब 2 बार अध्यक्ष, एक बार गौतम जी रह चुके हैं, एक बार श्रीयुत जी अपने श्रीनिवास तिवारी जी रह चुके हैं, और जो विकास है वो रीवा से भी कम है मनगवा क्षेत्र का, ऐसा क्यों? नहीं, आप ये ज़रूर ये कह रहे हैं कि कम हुआ है, लेकिन मनगवा विधानसभा में जब मैं विधायक थी 2013 से 18 में, तो 20-22 सड़कें तो हमने खुद बनवाई थी। अब चूँकि मेरी सरकार नहीं थी, हम जिस दल से विधायक थे उसकी सरकार नहीं थी और उसकी वजह से सरकार में हमारी कम सुनी जाती थी, हम विपक्ष के विधायक थे। लेकिन अब ये कोशिश रहेगी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो। और यहाँ मनगवा का विकास होगा क्यों, 101% होगा जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके पहले जो भी यहाँ पर रहे हैं जनप्रतिनिधि, ये तो वैसे भी महापुरुषों की भूमि है। जब मैं यहाँ से विधायक बनी थी उस समय वो लोग खुद उस समय थे, प्रेजेंट टाइम थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। जो भी विकास हुआ अभी तक, सड़कें बनी कांग्रेस के समय में बनी थी, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत मैंने बनाई, लेकिन 18 साल से बीजेपी की सरकार है। आप देख लीजिए, कई ऐसे बहुत सारे गांव हैं, यहाँ धमाका पड़ता, वहाँ आज भी सड़क नहीं है। यहाँ पे वो कृष्णधर चाचा जी, ये बताइए, धमाका में आज भी सड़क नहीं है। दूसरा दिन है पद यात्रा का, पर आज भी कांग्रेस के आज के दिन भी कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे मेंबर जो हैं, कुछ लोगों को हो सकता है पार्टी के और भी उम्मीदवार हैं, बट वो लोग आपके साथ यात्रा में शामिल नहीं हैं, ऐसा क्यों है सर? देखिए, जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है या कुछ पाना होता है तो शुरुआत एक माचिस की तीली करती है, इसके बाद जंगल जलता है। ये हम लोगों ने शुरुआत कर रखी है, ये खुला दरबार है, आइए, जिसको आना है, नहीं आना है मत आइए। हम तो कांग्रेस का झंडा लेकर चले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आदेश है, राहुल गांधी जी का आदेश है, कमलनाथ जी का आदेश है, आप चलिए, राजेंद्र शर्मा जी का आदेश है, प्रताप भानु शर्मा जी का आदेश है, पद यात्रा करिए, लोगों पर कांग्रेस का मैसेज दीजिए। सर, ये तो उनका भी फर्ज है, क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हैं, तो उनका भी हक होता है, अधिकार है ये, और कर्तव्य है ये कि साथ में चलना चाहिए देखिए, पार्टी के लिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर ये करते तो 8-0 पर नहीं आउट होते। हम इसलिए चले हैं कि जो 8 में से 0 पर आउट हुए हैं, इस बार 8 पर 8 विजय हासिल हो, इसका निर्णय लेकर चले। सर, एक क्वेश्चन आपसे और था। आप गली गली जाके आप पद यात्रा कर रहे हैं, तो जनसंपर्क जो कर रहे हैं उसमें लोगों को मोटिवेट कर क्या रहे हैं कि वो किस प्रकार आपसे जुड़े? देखिए, ये निर्णय तो हमारे कमलनाथ जी ने पहले ही कर दिया है और मध्य प्रदेश की आम जनमानस को ये पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो क्या करेगी। कमलनाथ जी के काम 15 महीने में शायद 18 साल में स्वराज सरकार नहीं कर पाई है। जिस तरह से उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी करी, जिस तरह से उन्होंने 15 महीने में 1000 गौशालाएँ बनवाई, निराश्रित पेंशन बढ़ाकर सीधे 300 से 600 कर दिया, बेसहारा बेटियों की शादी के लिए 25,000 से 51,000 कर दिया, और भी शुद्ध का युद्ध, खनिज माफियाओं के साथ कार्यवाही। कमलनाथ जी ने 15 महीने में ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब उड़ जाएगी। इसीलिए तो डर कर लोकतंत्र की हत्या करके विधायकों को पैसे में खरीदकर भारतीय जनता पार्टी ने स्वराज सरकार बनाई, और नतीजा है 3 साल में 21 लोगों को नौकरी दी। आदिवासियों पर अत्याचार, बेरोजगारी पर गरीबों की मार, महंगाई का हाल आलम देख ही रहे हैं। गरीब आदमी रोटी नमक नहीं खा सकता, नमक 28 रुपया 30 रुपया किलो हो गया है। और ये जो कहते थे कि हम गरीब को खाना देंगे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दूध, दही, आटा, गेहूं सब में GST लगाया है।
तो ऐसी सरकार जो आम जनमानस के लिए ना हो। भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है और लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के खिलाफ मैं तो कहता हूँ मैं अकेला चल पड़ा हूँ और मेरे साथ लोग आते जाएंगे और हमारा कारवां बढ़ता जाएगा।